हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने कोशिश की है कि जो बच्चों का बायो का सेक्शन होता है जो 20 से 30 मार्क्स आता है सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड में, उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे 95 प्लस स्कोर करें बायो के सेक्शन में। इसके लिए हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि पिछले साल या कई सालों में रिपीट हुए हैं, उनके लिए हमने स्टार्ट करा है। और ये जो चैप्टर जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको श्योरली ये गारंटी दे सकता हूं कि आप 95 प्लस स्कोर बायो में करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस 95 प्लस स्कोर की सीरीज बायो सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ छोटे छोटे पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज डीएनए। पूछ रहा है कि डीएनए क्या है। भाई डीएनए की सबसे पहली बात क्या है, ये डीएनए का जो क्वेश्चन होता है या तो वो 1 मार्क्स में 5 मार्क्स के जो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आ सकता है, या फिर क्या होगा कि ये जो डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। तो डीएनए की फुल फॉर्म हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है भाई, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब पूछ रहा है कि भाई ये करता क्या है, तो डीएनए जो है वो क्या है, कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पेरेंट से हमारे अंदर यानी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाती है, वो सारी की सारी प्रेजेंट रहती है। और ये जो हेरिडिटी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, यानी जितना भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो हर किसी में क्या होता है, स्टोर होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है। तो हमने इसमें पढ़ा कि डीएनए क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जितनी भी हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है उसको कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और हेरिडिटी मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट रहता है। और ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन जो दूसरा, नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये भाई जो स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा अगर उसको फेवरेबल कंडीशन यानी उसके लायक कंडीशन दे दे तो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, और जिस मेथड से वो रिप्रोड्यूस करता है वो बताना है कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। भाई हम सबको पता है कि ये जो स्पायरोगैरा ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्पायरोगैरा है वो क्या करता है कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे ही क्या करता है कि ये फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा, और क्या होगा कि हर एक फ्रेगमेंट जिसमें ये टूटा था एक नए इंडिविजुअल में बन जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पायरोगैरा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट नए स्पायरोगैरा में डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो एसेक्सुअल मेथड का टाइप है, एसेक्सुअल मेथड का टाइप है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में भी पूछा गया था। तो इसमें हमने ये सीखा कि स्पायरोगैरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है और फ्रेगमेंटेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस, इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कह रहा है कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, और जिस मेथड से वो रिप्रोड्यूस करता है क्या वो सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल मेथड है। तो भाई देखो, ये जो प्लाज्मोडियम है एक प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब इसमें दो पार्ट आ रहे हैं भाई, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे और फिजन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फिजन का मतलब क्या होता है कि जब पेरेंट की बॉडी, जो भी हमारे पास पेरेंट की बॉडी है, अगर वो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में टूट जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजन। अगर वो दो में टूटता है तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, एग्जैक्टली दो में टूटता है। और अगर बहुत सारे में टूट जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट की बॉडी दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है या डिवाइड हो जाती है। और जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि जो मल्टीपल फिजन जो होता है वो किसका टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो इसमें भी हमने दो चीज़ें सीखी कि सबसे पहला फिजन क्या है, जिसमें पेरेंट की बॉडी दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में टूट जाती है, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जब वो बहुत सारे में टूट जाते हैं। और मल्टीपल फिजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। सीबीएसई 2017 में ये पूछा गया है। बोल रहा है कि जो डीएनए बनता है तो उसकी कॉपी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भाई क्यों? भाई जब भी हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो क्या हमेशा फोटोकॉपी सेम आती है एक जैसी? नहीं, हर बार कुछ ना कुछ, कितनी भी अच्छी आप मशीन लगा लो, कितनी महंगी भी मशीन लगा लो, आपकी फोटोकॉपी कभी भी एक जैसी नहीं, ओरिजिनल के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो कभी कभी क्या होता है कि डीएनए के कॉपिंग करने के मैकेनिज्म में एरर आने की वजह से हमेशा डीएनए जो बनता है उसकी वजह से क्या होता है, सेम नहीं हो पाता है या आइडेंटिकल नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि जो डीएनए जब भी कॉपी किया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार वो एग्जैक्टली कॉपी निकले, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और इसी डिफरेंस की वजह से हम सारे लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, इस डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगेरा फिलामेंट अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ। और सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। बोल रहा है कि अगर इस स्पायरोगेरा जो है एक अच्छी खासी लेंथ यानी बहुत डेवलप हो जाता है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब यही है। तो क्या होता है, इट्स फिलामेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। बोल रहा है कि जो फिलामेंट जो बड़ा हुआ था, बड़े होने के कारण वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, नए इंडिविजुअल में क्या होगा, नए इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। नए इंडिविजुअल में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज, स्टेट द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट एंड जैस्मिन प्लांट। सीबीएसई 2012 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि वो मेथड बताओ जिससे रोज ग्रो करता है और जैस्मिन भी ग्रो करता है। बहुत ही बढ़िया, मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहली बात, जो रोज होता है वो किससे ग्रो करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप जिसको हम कटिंग मेथड बोलते हैं, उससे रिप्रोड्यूस करता है। अब आपको बता दूं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि किसी भी प्लांट के तीन मेनली हिस्से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला लीफ नजर आएगा, स्टेम नजर आएगा और क्या नजर आएगा उसके, रूट, लीफ और स्टेम। ये तीन मेन पार्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। तो कभी भी अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट जैसे लीफ, स्टेम और रूट से होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं और कटिंग उसका एक एग्जाम्पल है। तो रोज के अंदर हमें कटिंग मेथड से होता है और वहीं पर ये जो जैस्मिन है, जैस्मिन में क्या होता है, लेयरिंग मेथड का यूज किया जाता है। कौन सा मेथड भाई, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने कुछ जमीन बना दी है और यहाँ पर मैंने ये आपका जैस्मिन आपको यहाँ पर बना दिया है। अब जैस्मिन में क्या होगा कि इसकी एक डंडी हम लेंगे, इस डंडी लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डंडी को हम लोग यहाँ पर ज़मीन में लगा देंगे। ठीक है, ज़मीन में लगा देंगे और क्या होगा, इसके ऊपर एक सॉइल हम लोग डाल देंगे और कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ पर रूट्स आने शुरू हो जाएंगे कुछ हफ्ते बाद। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक जैस्मिन यहाँ पे मिल गया और एक जैस्मिन यहाँ पर। इस मेथड को बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि जैस्मिन की एक ब्रांच को ज़मीन में हम लोग गाड़ देंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल डाल देंगे। मॉइस्ट सॉइल डालने के बाद क्या होगा, उसके 2-3 हफ्ते बाद रूट्स आ जाएंगे और उसको कट कर देंगे। दिस इज द मेथड ऑफ लेयरिंग फॉर ग्रोइंग द जैस्मिन। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वाई डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि डीएनए की कॉपी करना क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन के टाइम। भाई देखो, अगर डीएनए की कॉपी नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन तक जाएगी कैसे। तो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, या जितनी भी वेरिएशन या जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तभी तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी। तो इसलिए डीएनए का कॉपिंग करने का मैकेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। और अगर ये खास तौर से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके में तो ये वेरिएशन लेके आता है जो कि उनको और ज़्यादा हेल्प करता है इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो भाई ये है डीएनए कॉपिंग क्यों नेसेसरी होता है। अगला हमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर। वेरी गुड। पेटल्स, किसी भी फ्लावर में पेटल का क्या काम होता है। भाई देखिए, पेटल को हम लोग जो है कोरोला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोला। और अगर आपको नहीं पता तो टोयोटा कोरोला नाम कोरोला भी आती थी जो बहुत अच्छी लगती थी और बचपन में मैंने पहली बार देखी तो मुझे मैंने बोला था कि क्या कार बनाई है। तो पेटल्स जो है उसको क्या बोलते हैं, कोरोला। और ये बहुत जो हम रोज के अंदर ऐसे पत्ते जो हम गिनते हैं वहां पर, तो वो सारे ही क्या होते हैं, पेटल होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं दिखने में।
बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो चीज़ दिखती है हमें अच्छी वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो क्या होगा कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है ताकि पॉलिनेशन हो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है पेटल। तो पेटल को कुरला भी बोलते हैं और इसका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए और ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछ रहा है स्टेट द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस बाय ईच पोलन ग्रेन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। बोल रहा है कि एक मेल गैमीट जो होगा वो कितने पोलन ग्रेन्स को बनाएगा। भाई ईच पोलन ग्रेन रिप्रोड्यूसेस और प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स ये बनाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाई फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। बोल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो टर्म ये पूछा गया है फर्टिलाइजेशन, दूसरा टर्म यहाँ पे हमसे पूछा गया है पॉलिनेशन। सीबीएसई 2017 में पूछा गया। तो सबसे पहले दोनों टर्म बता देता हूँ क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब भी पोलन ग्रेन्स का एंथर से ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स जब फ्यूज करते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये दो टर्म हैं जो कि समझाने के लिए बताया है। तो बोल रहा है कि व्हाई फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं पॉसिबल है विदाउट पॉलिनेशन। अरे भाई जब पॉलिनेशन में एंथर यानी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड ही नहीं करेंगे और कोई पोलन ग्रेन पहुंचेगा ही नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो पॉलिनेशन अलाउज पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस मेल जर्म सेल टू रीच द कार्पल। कार्पल मतलब फीमेल पार्ट यहाँ समझ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है फीमेल जर्म सेल जो कि एग होता है। तो क्या होगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो जो होता है उसमें क्या होता है फ्यूजन होता है मेल और फीमेल जर्म सेल का। तो वही जो मैंने बात बोली कि भाई पॉलिनेशन जब होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड। सीबीएसई 2013 में पूछा गया कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता यानी टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट इज टर्म्ड एज गेस्टेशन पीरियड। और हमें ये पता है कि ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये जो गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है 9 मंथ्स का होता है। कितने मंथ का होता है भाई 9 मंथ का। तो सो ये गेस्टेशन है क्या। गेस्टेशन का मतलब टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द चाइल्ड इज बॉर्न, इट इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि गिव द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है ये दोनों ही क्या है भाई एक्सेसरी ग्लैंड्स है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है सिक्रीशंस प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म के अंदर मोटालिटी आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करेगा मोटालिटी टू द स्पर्म। वहीं पर जो सेमिनल वेसिकल होता है उसके अंदर ये कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि फ्रक्टोज और प्रोटीन होता है और भी केमिकल्स होते हैं जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए नरिशिंग द स्पर्म और स्टिमुलेटिंग द स्पर्म। तो ये फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या है एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि स्पर्म की मोटालिटी और उसको स्टिमुलेटिंग और नरिशिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD और HIV। ये IUCD या फिर हम बोले IUDS राइट। और CBSE 2017 में पूछा गया है। तो IUDs क्या होता है या IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी होता है 5-10 साल के लिए आता है। और ये क्या है HIV क्या है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो एड्स कॉज करता है। और ये जो IUCDs है वो क्या है मेथड ऑफ वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और आप हमारा अगले वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम आपको 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू।